अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने हज विदाउट अ बैग सर्विस शुरू की है, जिसका मकसद हुज्जाज को आसानी फराहम करना है। इस सर्विस के तहत ज़ायरीन अपना सामान अपने मुल्क से सीधा मक्का और मदीना में अपनी रिहाइश तक शिप कर सकते हैं, जिससे सफ़र के दौरान लगेज उठाना और एयरपोर्ट पर रश से बचना मुमकिन होता है। ये सिस्टम अप्रूव्ड लॉजिस्टिक्स कंपनीज के ज़रिए चलाया जा रहा है, जहां से लगेज ट्रैकिंग भी मुमकिन होती है और इससे ख़ास तौर पर बुजुर्ग और दूर से आने वाले हुज्जाज को ज़्यादा राहत मिलती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक ग्रैंड बार्गेन यानी बड़ा और कॉम्प्रहेंसिव मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीज फायर अभी भी नाजुक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका फोकस छोटे डील्स के बजाय एक फाइनल एग्रीमेंट पर है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और रीजनल सिक्योरिटी सब शामिल है। ये डेवलपमेंट्स उस वक्त सामने आ रही है जब जंग के बाद टेम्पररी सीज फायर जारी है, लेकिन दोनों तरफ से बेएतमादी बरकरार है और टॉक्स दोबारा शुरू होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। चाइना ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने के इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि ये तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल झूठी और घड़ी हुई है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने वाज़ेह किया कि बीजिंग ने ईरान को कोई मिलिट्री मदद नहीं दी और ऐसे दावे बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही चाइना ने अमेरिका को भी सख्त तंबीह दी है कि अगर इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर टैरिफ्स बढ़ाए गए तो वो इसका जवाब देगा। बीजिंग ने कहा कि अगर यूएस ने इकोनॉमिक प्रेशर डाला तो चाइना भी काउंटर मेजर्स लेने से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की के सदर रेसेप तय्यब एर्दोगान ने लेबनान पर इजरायली हमलों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि टेम्पररी सीज फायर के बावजूद ये अटैक्स अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौका पीस टॉक्स के लिए अहम है, लेकिन इसे ज़ाया किया जा रहा है। एर्दोगान ने तमाम पार्टी से अपील की कि वो गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। साथ ही एर्दोगान ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका और इजरायली हमलों को कम करने और ईरान के साथ सीज फायर को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सम्राट चौधरी ने बिहार के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया है, जिससे रियासत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है, क्योंकि ये पहली बार है कि बीजेपी का कोई रहनुमा इस ओहदे पर पहुंचा है। ये तब्दीली उस वक्त आई जब साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपना ओहदा छोड़ दिया। इस कदम को बीजेपी के लिए एक तारीखी सियासी कामयाबी माना जा रहा है, जो बिहार में पार्टी के बढ़ते हुए असर और इन्फ्लुएंस को दिखाता है और आने वाले दिनों में सियासत पर इसका गहरा असर पड़ने का भी इम्कान है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार के नए चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 21 साल की एनडीए हुकूमत के बावजूद बिहार अभी भी डेवलपमेंट में पीछे है। तेजस्वी यादव ने तालीम, सेहत, रोजगार और गरीबी जैसे शोबों का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में बेहतरी के बावजूद ओवरऑल तरक्की नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत बिहार की तरक्की और आवाम की भलाई के लिए काम करेगी और रियासत की इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर प्रोसेस के जरिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने इसे जमहूरियत पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि वोट का हक छीन लेना आवाम की आवाज़ दबाने के बराबर है, जो बाबा साहेब के दस्तूर के खिलाफ है। राहुल गांधी ने मुतासिर लोगों को यकीन दिलाया कि उनके नाम दोबारा बहाल किए जाएंगे और उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट वापस दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक एंटी नेशनल एक्ट है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साउथ स्टेट्स में डीलिमिटेशन को लेकर सियासी तनाव और एहतजाज बढ़ता जा रहा है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने खदशात को रद्द करते हुए कहा कि किसी भी रियासत की लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगी, बल्कि ओवरऑल सीट्स में इजाफा किया जाएगा ताकि बैलेंस बरकरार रहे। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया कि पूरे प्रोसेस पर पार्लियामेंट में तफसीली बयान दिया जाएगा ताकि तमाम गलतफहमियाँ दूर की जा सके और सूरत हाल को साफ किया जा सके। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मरकज़ पर डीलिमिटेशन के मुद्दे पर सख्त तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि अगर साउथ स्टेट्स की पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कम की गई तो पूरे इलाके में शदीद बेचैनी पैदा हो सकती है।
انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹس پاپولیشن کنٹرول اور ڈیولپمنٹ میں آگے ہیں ان کو سزا دینا ناانصافی ہے۔ کے ٹی آر نے واضح کیا کہ بی آر ایس اس فیصلے کی مخالفت کرے گی اور ساؤتھ کی آواز کو کمزور ہونے نہیں دے گی۔ ساتھ ہی مرکز سے اپیل کی کہ وہ ہوش مندی سے فیصلہ لے ورنہ سیاسی تناؤ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ حیدرآباد کے علاقے اعظم پورہ میں گھریلو تنازع نے انتہائی خطرناک روپ لے لیا، جہاں ایک شخص نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ہاشم حسین نے اپنے چھوٹے بھائی صفدر حسین کو چھری سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ چادر گھاٹ پولیس نے واضح کیا کہ ہاشم کا چھوٹا بھائی صفدر شراب کا عادی تھا اور روزانہ اپنی ماں کو مارتا تھا۔ اسی وجہ سے ہاشم نے غصے میں آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور بھارتیہ نیائے سنہتا کے تحت قتل کا کیس درج کر کے تحقیقات جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔